हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल लेट्स सोक अप। तो आज इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने में। ठीक है। इससे पहले हमारा पार्ट था कि कुछ नाउन जो हैं वो दिखने में तो सिंगुलर लगती हैं लेकिन होती प्लूरल है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, कि उनका फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन फंक्शन जो है क्या होती है वो सिंगुलर करती हैं, कि दिखने में तो वो प्लूरल लगती हैं लेकिन होती सिंगुलर है। देख लेते हैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, वो कौन सी नाउन होती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि दिखने में प्लूरल होती हैं और होती सिंगुलर है, बिकॉज मोस्टली जो हमारे प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स होती हैं वो हम कैसे पहचानते हैं, एस या ई एस लगाकर। ठीक है, तो इन सारे जो नाउन्स हैं इनमें एस लगा होता है, तो कई बारी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लगा हुआ है तो मे बी ये प्लूरल होगा, बट लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये दिखने में तो प्लूरल होती हैं लेकिन होती सिंगुलर है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसे देखकर आपने इसको प्लूरल नहीं समझना है। मैथमेटिक्स सिर्फ यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर ये जो क्या है सारे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और सब्जेक्ट्स एक एक ही होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली। सो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऐसे ही यहाँ पर है फिजिक्स। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, जिसमें कि भाषाओं के बारे में जो स्टडी होती है, लिंग्विस्टिक, जेनेटिक्स, स्टैटिक। ओके, सो ये सब क्या है हमारी सिंगुलर है। ऐसे ही कुछ हमारी बीमारियों के नाम होते हैं जो कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे कि मम्प्स, मीसल्स, रिकेट्स, डायबिटीज, रेबीज। आपने सुना है ना कि किसी इंसान को अगर डायबिटीज हो जाती है तो उसकी वो एक ही बीमारी होती है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं इसको डायबिटीज है कि उसको तो 3-4 डायबिटीज हो गई, या नहीं, उसको एक ही बीमारी होती है। ठीक है, डायबिटीज। तो सारी ये सिंगुलर ही होती हैं। ये एथलेटिक्स। ठीक है, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं और होते सिंगुलर हैं। एथलेटिक्स हो गया है, ठीक है, बिलियार्ड्स, ड्राफ्ट्स, जिम्नास्टिक्स, डार्ट्स, टेनिस, एक्वेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ बुक के टाइटल्स ऐसे होते हैं, बुक के नेम्स ऐसे होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं, जैसे कि थ्री मस्कीटर्स। ठीक है, गलीवर्स ट्रेवल्स, टू स्टेट्स, अरेबियन नाइट्स। ठीक है, देखने में कैसे लग रहे हैं लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, कुछ और मैंने यहाँ पर ये ऐड किए हैं, जैसे कि ये इनिंग्स। इनिंग्स जो है पारी के लिए बोलते हैं। ठीक है, इनिंग्स होता है, वो इनिंग नहीं होता है। सीरीज, सीरीज आपने देखा है ना आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी सीरीज बन चुकी होती है। ठीक है, और हमारे इंग्लिश ग्रामर की भी एक सीरीज है तो जरूर से देखना उसको। समन्स, ठीक है, कोर्ट के बुलावे को समन्स बोलते हैं, एथिक्स अपनी नीतियों के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने ऐसे मेंशन किए हुए हैं कि जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ओके, हियर आर द एग्जाम्पल्स। मैथमेटिक्स वर नेवर इजी फॉर हिम। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो कभी भी उसके लिए आसान नहीं रहा। तो जैसे कि मैंने बताया था मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है हमारी, तो इसके साथ वर्ब भी हमारी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज। ठीक है, मैथमेटिक्स वॉज नेवर इजी फॉर हिम। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। ठीक है, एथिक्स क्या है हमारा, एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, तो इसको भी, इसमें भी क्या लगेगी हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे एस लगा देंगे, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। ठीक है, कितनी बार सुनते हैं हम, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पर सिंगुलर है तो इसमें आर नहीं इज यूज होगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम होता है वो, राइट जो है वो है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। ठीक है, कितनी बार सुनते हैं हम इसको। द मीसल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। ठीक है, जैसे मैंने बीमारी के नाम लिखवाए थे इतने सारे, सभी क्या थे, वो सिंगुलर थे, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव ना होकर हैज हो जाएगा। ठीक है, द समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम। ठीक है, समन्स क्या होता है हमारा, ये भी क्या है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर भी हैज की जगह पर, सॉरी हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, द समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
इस टाइप में हम बात करेंगे कुछ ऐसी नाउन की जो हमेशा पेयर्स में रहती हैं, ठीक है, वो हमेशा पेयर्स में रहेंगी, इसका मतलब कि उनके साथ वो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, वो प्लूरल होंगी, हमेशा पेयर में होंगी तो प्लूरल वर्ब उनके साथ लगेगी। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ड्रेस एंड एक्सेसरीज, तो क्या होता है ट्राउजर्स पैंट्स, ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं ट्राउजर, वेयर इज माई ट्राउजर, वेयर इज माई पैंट, तो वो पैंट नहीं होती है, ना ही वो ट्राउजर होती है, वो ट्राउजर्स होती है, ठीक है, क्योंकि वो पैर में रहती है। देखे ना, हम दोनों पैर उसमें डालते हैं ट्राउजर्स में और पैंट्स में, ठीक है, तो दोनों पैर में होती है, तो इसलिए उनको ट्राउजर्स और पैंट्स बोला जाता है। पैर में रहेंगी तो वो पैर में रहेंगी, और पैर में जब रहेंगी तो प्लूरल होगी, और प्लूरल रहेगी तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। ब्रीचेस, जीन्स, ठीक है, जीन नहीं बोलते हैं हम कभी भी, हमेशा जीन्स बोलते हैं, ठीक है। पजामाज, शॉर्ट्स, टाइट्स, सनग्लासेस, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, देखा है ना आपने, जैसे कि चश्मे होते हैं तो उनमें दोनों आंखों के लिए अलग अलग लेंसेज होते हैं और दोनों कानों पे अलग अलग वो ऐसे रखे जाते हैं, तो क्या होता है वो दोनों पे दोनों आईज के लिए होता है, पैर में होता है, इसलिए ऐसे ही सनग्लासेस और गॉगल्स होते हैं, पैर होता है इन सब में, तो क्या होता है वो प्लूरल ही हो जाएंगे, पैर में है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी उसके लिए। ट्वीजर्स, ये भी ऐसे ही पैर में होता है, ठीक है। बिनोक्यूलर्स, दूरबीन के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी जब हम दूर देखते हैं उसमें तो वो भी क्या होता है, पैर में होता है। सीजर्स, शेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जब कैंची होती है तो उसमें देखा ना आपने, ऐसे करके उसको कट करते हैं तो टू पैर में ही होती है वो, ठीक है, अगर एक ही रहे तो उससे कैसे कट करेंगे हम, ठीक है, तो हमेशा पैर में चलती है। टोंग्स, चिमटे के लिए बोलते हैं, तो चिमटे में भी ऐसे करके दो होते हैं उसके, ठीक है, पकड़ने के लिए जो होता है। स्केल्स, क्लिपर्स, ये भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हेडफोन्स, डिवाइडर्स, ठीक है, देखा है ना पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स में आता है डिवाइडर्स, वो हेडफोन्स हम लगाते ही हैं, ठीक है, जानते ही हो आप। आर्म्स भी भिक्षा के लिए बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक प्लूरल वर्ड है ये भी, ठीक है। प्रोसीड्स, ठीक है, नतीजे के लिए बोलते हैं। रिचेज, लक्ष्मी जी के लिए, सॉरी, लक्ष्मी धन के लिए बोलते हैं, लक्ष्मी के लिए बोलते हैं। स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियों के लिए बोलते हैं। ऑर्डर्स, ठीक है, जब कोई ऑर्डर पास होते हैं, ठीक है, देख बोलता है ना कि ऑर्डर्स पास हुए हैं, तो उसको ऑर्डर नहीं बोलते हैं, वो ऑर्डर्स बोले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने तो किसी को ऑर्डर दे दिया कि जाओ ये लेकर आओ, तो वो तो सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्डर हो गया है, लेकिन कुछ जो पास किए जाते हैं वो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कुछ पास कर देती है तो वो उनको ऑर्डर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैनर्स, शिष्टाचार के लिए क्या बोलते हैं, मतलब प्लूरल ही होता है, ठीक है। आउटस्कर्ट्स, हमारे शहर का बाहरी इलाका जो होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर्स, देखा ही है आपने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको मिलते हैं क्वार्टर्स, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, प्लूरल वर्ड है ये भी। अर्निंग्स, सेविंग्स, ठीक है, बचत जो हम करते हैं। सराउंडिंग्स, अपने आसपास के इलाके को हम बोलते हैं राशंस, ठीक है, बोलते हैं। नेक्स्ट इज थैंक्स, ठीक है, ये कभी भी थैंक नहीं लिखा जाता, अगर आप थैंक लिख रहे हैं तो उसके साथ यू लगाते हैं हम, है ना, लेकिन थैंक्स अगर लिखेंगे तो एस जरूर आएगा इसमें, ठीक है। कस्टम्स, रीति रिवाज, रिक्वायरमेंट्स जो है जरूरतें, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, हमेशा ये पेयर्स में होती हैं और प्लूरल होती हैं, हमेशा पेयर में होती हैं, प्लूरल होती हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर आर द एग्जांपल्स। माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था स्पेक्टिकल्स पेयर में होते हैं, प्लूरल हो जाएगी नाउन जो है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो स्पेक्ट इज की जगह आ जाएगा आर, ठीक है। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट इज वेयर इज माई सिजर्स, ठीक है, कि जैसे सिजर्स भी पेयर में होती है, प्लूरल होती है, तो वर्ब भी प्लूरल और आ जाएगा वेयर आर माई सिजर्स, ठीक है, मेरी सिजर्स कहाँ पर है। आर्म्स वॉज गिवन टू द बैगर्स, ठीक है, आर्म्स जैसे कि बताया था ये भी क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वॉज की जगह आ जाएगा वर, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बैगर्स। रिचेज हैज विंग्स, कितनी बार सबने सुना है, ठीक है, तो रिचेज क्या होती है, प्लूरल है, जैसे कि लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचल है, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हैज की जगह आ जाएगा हैव, ओके। माई हेडफोन्स इज ऑन द टेबल, हेडफोन्स भी क्या होते हैं, पैर में होते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, माई हेडफोन्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट इस टाइप में बात करेंगे हम कुछ ऐसी नाउन्स की जो कि कभी प्लूरल होती है और कभी सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डजन, ठीक है, वन डजन, ठीक है, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, जैसे कि होता है ना, दर्जन में बोलते हैं एक दर्जन, हंड्रेड के लिए जैसे कि हिंदी में बोल देते हैं ऐसे ही
100, ठीक है, थाउजेंड्स, हजार, ठीक है। तो हिंदी में तो ऐसे ही जैसे कि बोलना हो कि 1 दर्जन हमें केले दे दीजिए, ठीक है। और अगर हमें और हिंदी में हम ऐसे भी बोल देते हैं कि दर्जनों केले दे दीजिए, ठीक है। 100 के लिए बोल देते हैं जैसे कि 100 लोग थे वहां पर, और जैसे कि काफी सारों के लिए सैकड़ों लोग थे वहां पर, ठीक है। इस तरीके से जैसे बोलते हैं तो इनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, मैंने इसके एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि हमें बोलना हो 5 डजन बनानाज, ठीक है, 5 दर्जन केले तो 5 डजन बनानाज। और अगर बात करनी हो कि डजन्स ऑफ बनानाज, ठीक है, डजन्स ऑफ बनानाज यानी कि दर्जनों केले, ठीक है। जैसे कि 2000 रुपीज, जैसे कि 2000 रुपए। और यहीं पर हमने बोलना हो हजारों रुपए तो उसके लिए बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। 900 पीपल, 900 लोग, ठीक है, 900 लोग। और यहीं पे हमने बोलना हो सैकड़ों लोग, ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अगर हमने बोलना हो जैसे कि कुछ, तो नंबरिंग के साथ हम बोल सकते हैं और पीछे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। जब हम काउंट कर सकते हैं उनको तो हम पहले नंबरिंग लगाएंगे और सिंपली ऐसे लिख देंगे उनको, ठीक है। नंबर लगाएंगे पहले जैसे कि 2 डजन, 200, 2000, 2 मिलियन, लाइक दैट। और अगर हमें यहीं पर ही हमें पता नहीं है कि कितने हैं और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं बहुत सारों की, तो तब हम इन्हीं में ही एस लगा देंगे, जैसे कि डजन्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो ऐसे हम यूज करेंगे इसको। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। इस टाइप में हम देखेंगे कुछ ऐसी नाउन्स जो कि प्लूरल भी वही लिखी जाती हैं और सिंगुलर भी वही लिखी जाती हैं, ठीक है। उनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। कहीं कहीं पे एयरक्राफ्ट लिखा आ जाता है लेकिन वो नहीं होता है, सिर्फ एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। होवरक्राफ्ट होता है और स्पेस क्राफ्ट होता है। नेक्स्ट इज शीप। शीप जो है, अगर एक शीप है तो भी वो शीप लिखा जाएगा, अगर बहुत सारे शीप हैं तब भी वो शीप ही लिखा जाएगा, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बहुत सारे शीप हैं तो उनके साथ शायद शीप्स आ जाएगा, स्पेस क्राफ्ट्स आ जाएगा या एयरक्राफ्ट्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इनमें ऐसे आई एस लग के नहीं होता है, वो सिंगुलर भी ऐसे ही लिखी जाती हैं और प्लूरल भी ऐसे ही लिखी जाती है। डियर, चाहे एक डियर की बात कर लो या फिर कितने सारे डियर, मतलब कि हिरन की बात कर लो, ठीक है। चाहे एक हिरन की बात करो, चाहे कितने भी हिरन की बात करो, वो डियर ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिश, फिश भी ऐसे ही होती है, एक फिश है तो भी, अगर बहुत सारी फिश है तब भी फिश ही लिखा जाएगा, ठीक है। बाइसन जंगली सांड के लिए बोलते हैं तो इसके लिए भी बाइसन ही लिखा जाएगा। फिश जो है, फिशेस कहीं कहीं लिखा आता है, लेकिन जब देखो एक ही स्पीसीज, मतलब कि एक ही टाइप की अगर मछलियां होती हैं, ठीक है, तो वो चाहे एक हो चाहे कितनी सारी हो तो उसमें वो फिश ही लिखेंगे हम, ठीक है। अगर वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है तब भी। और अगर यहीं पर ही 2-3 टाइप की, मतलब कि अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं, तब हम उनके लिए जो है क्या लिखते हैं, फिशेज लिखते हैं, ठीक है। वहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लूरल तो है ये फिशेज, लेकिन अलग अलग क्या है, स्पीसीज की, अलग अलग प्रजाति की है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉड एंड सैल्मन। ये भी क्या होती हैं, फिश ही होती हैं, मतलब कि फिश में एक और प्रजाति होती है ये, ठीक है ना। कुछ फिशेस के ये नेम है, तो ये भी क्या है, ऐसे ही लिखी जाती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्रॉस रोड मतलब कि चौराहा, चौराहा देखा है ना आपने, 4 रोड ऐसे जा रखे होते हैं, ठीक है, क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इसके लिए भी क्रॉस रोड से ऐसे ही लिखा जाता है। स्पीसीज, स्पीसीज हम हिंदी में तो बोलते हैं प्रजाति और प्रजातियां, लेकिन स्पीसीज इसको सिंगुलर अगर हमने बनाना हो तो हम स्पेसी नहीं लिख सकते, स्पीसीज ही लिखना पड़ेगा, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। डाइस देखा है ना, पासा, उसके लिए भी वही यूज करते हैं। कॉर्प्स सेना की टुकड़ी के लिए बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब कि वंश, ठीक है, इसके लिए भी ये यूज करते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे एक वंश की बात कर ले चाहे कितने भी। स्वाइन मतलब कि सुअर होता है। और इन सबको हम ऐसे ही लिखते हैं, चाहे ये एक की बात करें, चाहे सिंगुलर की बात करें, चाहे प्लूरल की बात करें, इनकी स्पेलिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि देयर आर 10 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देयर आर 10 फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड में 10 फिश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर फिश की बात कर रहे हैं या प्लूरल की, तो हम पहचानेंगे उनको किससे,
उनकी वर्ब से। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि देयर इज वन फिश एट माई होम, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फिश की बात करी है तो इज लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाई है, और यहाँ पर प्लूरल फिश की बात करी है तो यहाँ पर प्लूरल हमने वर्ब लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर है तो मतलब कि एक शीप की बात हो रही है। 5 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर बहुत सारी शीप की बात हो रही है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इनकी जो स्पेलिंग्स हैं, नाउन है जो, उनमें कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, एस या ईएस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बनाया गया है। आई होप काउंटेबल नाउन आज आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।